हेलो दोस्तों, मैं दीपक सिंह राजावत आप सभी का द एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, जिसको प्रस्तुत करता है कौटिल्य एकेडमी ग्वालियर। दोस्तों, कल हमने जो चीजें डिस्कस की थी मैथ्स के बारे में, परसेंटेज से हमें आज स्टार्ट करना था। यानी आपसे वादा किया था ज्यादा से ज्यादा सबसे पहले आप लोग जुड़ जाएं और फिर हम इस क्लास को, बहुत ही शानदार क्लास को स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे हम भी रिदम में आएंगे, धीरे धीरे आप भी रिदम में आओगे। तो प्लीज, आज थोड़ी सी लेट फिर से हो गई, नई चीज है, नई टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ रहे हैं, आप लोग समझ सकते हैं, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा। और जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर कर दें सभी दोस्तों को एक बार, और ये आगे बढ़े क्लास को, क्योंकि बहुत बच्चे ने मैसेज कर रखा है, परेशान हो रहे हैं बेचारे। पहले एक बार शेयर कर दें, जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा मेरे प्यारे बच्चों शेयर कर दें एक बार। सभी ग्रुप में शेयर कर दें। फिर क्लास, बहुत ही शानदार क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है। चलिए, आज जो हम बात करने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, कल तो पूरा एक रोड मैप तैयार किया था कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बड़े मस्त तरीके से एक एक टॉपिक को समझना है। मेरे साथ वो बच्चे बिल्कुल पेशेंस के साथ पढ़ेंगे जिन्होंने कभी मैथ नहीं पढ़ा, और जिन्होंने पढ़ा है वो भी पढ़ेंगे, क्योंकि हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। आनंद आ जाएगा, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो ये तो चलिएगा, हम स्टार्ट करते हैं चीजों को। सबसे पहले परसेंटेज के बारे में हम जानते हैं कि परसेंटेज होता क्या है, और फिर हम चीजों को एक एक करके समझ रहे होंगे। तो सबसे पहले हम चीजों को समझते हैं, परसेंटेज। आज क्या पढ़ने वाले भाई? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। हिंदी में क्या कहते हैं? अगर मैं पर की बात करूं तो इसे क्या कहते हैं हिंदी में? प्रति। प्रति। और सेंट, कलर चेंज कर लेता हूं, सेंट। सेंट का मतलब क्या होता है? सेंट का मतलब होता है शत। शत मतलब 100, कहते हैं ना भाई, शतक मार दिया, सेंचुरी मार दी। यानी कि अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों कि 100 पर बोली जाने वाली वैल्यू प्रतिशत कहलाती है। नहीं, 100 पर जो वैल्यू होगी वह आपकी परसेंटेज कहलाएगी। हाँ या ना? दूसरी बात, अगर हम सीधे देसी भाषा में कहें, एक लाइन में, किसी भी संख्या के हर में 100 का होना प्रतिशत कहलाता है। यानी कि किसी के संख्या में डिनोमिनेटर में 100 का होना परसेंटेज कहलाता है। हाँ या ना? तो ये तो डेफिनेशन हुई मेरे प्यारे बच्चों कि परसेंटेज क्या होता है, प्रतिशत क्या होता है। वो ठीक है, वो ठीक है दोस्तों। ये तो बात हुई प्रतिशत की। अब हम धीरे 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 कहां लेके जाएंगे, इन एक घंटे में आपको पता भी नहीं पड़ेगा। लेकिन आप लोग शेयर कर दें, लाइक कर दें, और अब बिल्कुल कमेंटबाजी बिल्कुल बंद कर दें। केवल और केवल बिल्कुल फोकस करिए। 20 मिनट रुकिए, हम कमेंट देखेंगे, आपके पूछेंगे, लेकिन पहले कॉन्सेंट्रेट करेंगे क्या मैं बताने वाला हूं, क्या मैं समझाने वाला हूं दोस्तों। चलिएगा, ठीक है दोस्तों, ये तो आपका टॉपिक है, ये हेडिंग लगा लीजिए, परसेंटेज, प्रतिशत। जैसे समझते हैं चीजों को, जैसे हमने लिखा, जैसे हमने लिखा यहां पर 25%, यही साइन होता है परसेंट का। तो आप इसको लिखेंगे 25/100। मजे से पढ़ना, बिल्कुल आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, यही बोलेंगे। अभी हमने डेफिनेशन कहा, 100 पर बोली जाने वाली वैल्यू को क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। इसीलिए लिखा गया है 25/100। समझ में आ रहा है? दिखाई दे रहा है सबको? कोई दिक्कत हो तो बता देना, आप कमेंट कर देना दोस्तों। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी, वो बनेगी आपकी, कितनी बनेगी? वो आपकी बनेगी 1/4। कितनी बनेगी? 1/4। 25% मीन्स 1/4। हाँ या ना? एक बात ध्यान रखना, जब भी बच्चों इस प्रतिशत साइन को हम हटाएंगे तो हमेशा
क्या आएगा, नीचे 100 आएगा। आप इतनी बात को समझ लीजिए, हाँ या ना, क्लियर हुई इतनी बात? बहुत मजे से समझना, जब भी हम प्रतिशत को हटाएंगे नीचे 100 आएगा, लेकिन जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो गुणा में 100 आएगा। ये दो बातें आप समझ लो, दो बातें बेसिक सी बातें हैं दो। कैसे? अगर हमसे कहा जाए कि 1/4 को वापस परसेंटेज में बदलिए, प्रतिशत में बदलिए, तो हम बच्चों क्या करेंगे? हमें कुछ नहीं करना, हमें यहां पर इंटू 100 कर देना है। क्यों? क्योंकि हम किस में बदल रहे हैं? प्रतिशत में बदल रहे हैं। और जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो हम गुणा 100 करेंगे, और जब हम परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा। तो आप इसको काटेंगे और ये कटेगा 25% लिख रहे होंगे। और इस तरीके से हम परसेंट में, हमने अभी तक आपको दो बातें बताई हैं दोस्तों। दो बातें ये हैं कि जब परसेंटेज का साइन हटेगा तो नीचे 100 आएगा, और जब परसेंटेज साइन लगेगा तो गुणा में 100 आएगा। इतनी बात क्लियर है? पहले इतनी बात पे हाँ या ना का जवाब दे दो भाई, बिल्कुल बारीक से, बिल्कुल बारीक से। ये बिल्कुल नहीं है, जल्दबाजी नहीं है, जल्दबाजी करने वाले चले जाएं। केवल जो बिल्कुल बारीक चीजों को पढ़ना चाहते हैं वही हमसे पढ़ें, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कर दें। हेलो सर जी, क्लियर है यहां तक? दो बातें, जब परसेंटेज हटेगा तो बटे में 100 होगा, और जब परसेंटेज निकाला जाएगा तो क्या करेंगे? गुणा में 100 होगा। गुड इवनिंग सर धीरेन्द्र सिंह बघेल। प्लीज बच्चों आप बताइए, दो बातें क्लियर हुई? बिल्कुल बेसिक चल रहे हैं, कोई ज्यादा खास बात बताई नहीं है। हाँ या ना कर दो तो हम आगे बढ़ जाएं भाई, आगे बढ़े। हाँ बोले यस, ठीक है। और जरा शेयर कर दो भाई, जल्दी से जल्दी ग्रुपों में अपने, जल्दी से जल्दी शेयर करो भाई, थोड़ा सा, है ना, बढ़े आगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए। आगे हम चीजों को और पढ़ते हैं। जैसे आप स्लाइड में देख रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे होंगे यहां पर कि यहां पर लिखा है हमने 100%। तो जब हमने परसेंटेज हटाया, जब हमने ये परसेंटेज का साइन हटाया तो नीचे 100 आया, और 100 से 100 कैंसिल हुआ तो कितना आया? 1। क्लियर है? ये बात हम बोल चुके हैं। अब हम एक एक करके चीजों को पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम एक एक करके चीजों को पढ़ते हैं, बड़े आराम आराम से चीजों को समझना, ठीक है। ये सब हटा देता हूं मैं। आप हेडिंग लगा लीजिए कि फ्रैक्शन यानी भिन्न को प्रतिशत में बदलना। हेडिंग लगा लीजिए कि भिन्न को यानी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना। तो चलिएगा हम बदलना आपको बताएंगे। कुछ फ्रैक्शन है भैया जो आपको क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भैया? समझना पड़ेगा। और अगर समझ में आ गया तो पूरे अरिथमेटिक में काम बन जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? काम बन जाएगा। जान है परसेंटेज, क्या है? जान है परसेंटेज। ये अगर आपको अच्छे से आ गया, कई टीचर कहते हैं ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना बच्चा कर ले। अरे करने को तो बच्चा सब कुछ कर लेगा, लेकिन उसको अगर एक बार दिमाग में सेट कर दें, आज वादा है हमारा, आपको बहुत सारी चीजें दिमाग में सेट हो जाएंगी। हमारे साथ आप बोलोगे ये वादा है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बदलते हैं। हमने सब लिखा रखा है, सब कुछ आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी, सब बता देंगे कहां पर होगी, लेकिन आप पहले समझें। हमने कहा कि 1/2 को प्रतिशत में बदलो, सबसे छोटा 1/2 को प्रतिशत में बदलो। तो बच्चों जब भी हमने कहा अभी कि प्रतिशत में जब बदलेंगे तो हम इंटू में 100 करेंगे। तो इंटू में क्या करेंगे? 100 करेंगे। और जब इंटू में 100 करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा। कितने बार कटेगा? 50 बार। हमारा आ जाएगा 1/2 का 50%। इसीलिए आप देख पा रहे होंगे कि 1/2 का मतलब होता है परसेंटेज में वैल्यू 50%। हाँ या ना? आगे हम समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि जैसे हमने कहा कि 1/3 का हमें निकालना है प्रतिशत मान। क्या निकालना है? प्रतिशत मान। तो जब हम 1/3 का प्रतिशत मान निकालेंगे तो हम करेंगे इंटू 100। जब हम इंटू 100 करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये 3 से कट रहा होगा, 3 से कट रहा होगा, 3 त्रिका 9, 1 3 त्रिका 9,
1/3। या तो बच्चों आपको 33 सही 1/3 मिलेगा, या फिर आपको पॉइंट में अगर मिलेगा तो 33.33% मिलेगा। उसका मतलब 33 सही 1/3 ही होगा और उसकी वैल्यू फ्रैक्शन में 1/3 होगी। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट मेरे प्यारे बच्चों, बताइए। कोई डाउट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चीजों को लेके चलते हैं। आगे हम देखते हैं और भी, जैसे अभी हम ये चीजें पढ़ रहे हैं, भिन्नों को प्रतिशत में बदलना, चेंज फ्रैक्शन परसेंटेज, आराम से समझा भी रहे हैं। आपको बाकायदा पीडीएफ भी मिलेगी, मजे से पढ़ते जाइए। आप लोग सेट ठोकते जाइए, लाइक ठोकते जाइए। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने लिखा कि 1/4 को कैसे बदला, तो आपको रटना नहीं है कभी, आप थोड़ी देर बने रहिए। 1/4 जब भी हम परसेंटेज में जाएंगे तो आपको क्या बताया, कितने का गुणा करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। कितने का गुणा करेंगे, 100 का गुणा करेंगे, और 4 से काटेंगे तो कितना आएगा, 25%। और इसीलिए हम कहेंगे कि जब भी हम बोलेंगे कि 25%, 25%, तो आपके दिल से आवाज आनी चाहिए 1/4, यानी 1/4। हाँ या ना? क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? जैसे हमने कहा 1/5 को परसेंटेज वैल्यू बताइए, तो 1/5 की परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा किया जाता है। जब हम 100 का गुणा करेंगे तो प्रतिशत मान आएगा, और हम 5 से इसको काटेंगे तो हमारा रिजल्ट बनेगा 20%। इसीलिए लिखा है कि 1/5 की जो फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू होगी वो 20% होगी। बिल्कुल बेसिक से आप लोग कह रहे थे सर बिल्कुल बेसिक से क्लास चलाइए, तो बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आप लोग बिल्कुल कमेंटबाजी ना करें, अभी बिल्कुल फोकस करें अपने, बिल्कुल मजे लें, आराम आराम से चीजें चलेंगी। ठीक है दोस्तों, अब 1/6 की वैल्यू आई, तो 1/6, अब 1/6 की बात करें तो आप मुझे बताओ 1/6 गुणा 100, 1/6 गुणा 100 जब हमने किया तो 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा 50 बार। हाँ या ना? हाँ या ना बताएं जरा। क्लियर है यहां तक? अब क्या आएगा, ये 50/3, तो इसका मतलब होगा 16 सही 2/3, या फिर मेरे प्यारे बच्चों कई बार लिख के आता है 16.66%। क्लियर है? या आप 1/6 को 16 सही 2/3% आप कहें, या आप 16.66% कहें, बात एक ही है। क्लियर है? 1/7, हाँ या ना बोलते जाएं, हाँ या ना बोलते जाएं। 1/7 कैसे, 1/7 इमेजिनेशन होगा पूरा। ये क्यों मेहनत कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा। आप तो अभी सेट होके और अपने दोस्तों को बताएं, बिल्कुल मजा, आपके दिल से आवाज निकाल दें, कोई ये जरूरत ही नहीं होगी ये, लेकिन बेसिक चीजें हैं, स्टार्टिंग से हैं, सभी बच्चों को आ जाए इसलिए पढ़ाया जा रहा है। 1/7, तो आपको अभी तक हमने बताया कि जब भी हम परसेंटेज में बदलेंगे तो गुणा कितने का करेंगे, 100 का। तो 1/7 गुणा 100, जब हम गुणा 100 का करेंगे तो हमें मान मिलेगा 14 सही 2/7%, या 14.28%। क्लियर है दोस्तों यहां तक? आगे बढ़ते हैं। 1/8, 1/8, चलिए आगे हम देखते हैं चीजों को। 1/8, तो 1/8 का मतलब होता है 12.5%। कैसे, 1/8 गुणा 100, तो करेंगे 4 से काटेंगे 25 बार, 4 से काटेंगे 2 बार, यानी कि 25/2 का मतलब होता है 12.5%, या 12 सही 1/2%। क्लियर है भाई यहां तक? बहुत अच्छा लग रहा है? क्लियर है यहां तक? या 12.5%। बहुत बढ़िया, ऐसे समझ में आ रही है चीजें, बिल्कुल बेसिक से चल रहा है, सभी बच्चों को साथ लेके चल रहा है ना? बोलो भाई आगे बढ़े। ठीक है, आगे देखते हैं।
चलो 1/9, तो आपको जैसे भी बताया कि 1/9 अगर हमें परसेंट में बदलना है तो मल्टीप्लाई बाई 100। अभी हम केवल एक ही चीज पढ़ा रहे हैं आपको कि भिन्नों को कैसे हमें प्रतिशत में बदलना है, चेंज फ्रैक्शन टू परसेंटेज। क्लियर है? तो आप मुझे बताइए, अगर हम 1/9 9 का भाग देंगे 100 में तो 9 एक कम 9, इधर 1 हो जाएगा, फिर 9 एक कम 9, कितना बचा 1, तो 1, 11 सही 1/9। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों मैंने लिखा है 11 सही 1/9, 11:1/9%। या मैं इसको ऐसे कहूं कि 11 पॉइंट परसेंटेज लगा लीजिए, 11.11 यानी 11.11%। 1/10 परसेंट में बदलना है, आप सभी को पता ही है कि 1/10 परसेंट में बदलेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 100, 0 से 0 कट जाएगा, कितना आएगा 10%। क्लियर हुआ इतनी बातें? बोलिए साहब, क्लियर हुआ इतनी बातें? अब थोड़ा समझना, 1/11, 1/11, तो 1/11 वही कहानी 100 इंटू करेंगे और 100 का भाग देंगे, 100 में भाग देंगे 11 का, तो कितना आएगा भाई 9 सही 1/11%। जो हमने लिखा है, हमने क्या लिखा है 9 सही 1/11%। हाँ या ना बोले? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है भाई। ठीक है, अब यहां से समझना, यहां तक क्लियर है कि नहीं? यहां तक इंपॉर्टेंट है, ये कर लिया, बाकी हमारे ऊपर छोड़ दो। अब देखना, अब यहां से मजा लेना आप, अब आप दिमाग बिल्कुल खोलकर बैठना, समझना चीजों को हम क्या करने जा रहे हैं। प्लीज निवेदन है आपसे, कोई कमेंटबाजी मत करो। यहां तक क्लियर है? मेरे साथ बोलो एक बार, 1/2 50%, 1/3 33 सही 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही कितना 2/3%, 1/7 14 सही 2/7%, 1/8 12.5%, 1/9 11 सही 1/9%, 1/10 10%। क्लियर है? और 1/11 तो 9 सही 1/11%। इतनी दिमाग में घुसा, इतनी बातें दिमाग में सेट हुई, अरे हाँ या ना बोलो, तब तो मजा दे आगे। हाँ या ना बोलो, अरे क्लियर हुआ यहां तक? जल्दी बताइए, मजा देंगे, फिर देखो क्या आगे मिलता है। यस, हाँ हुई, यस, ठीक है। थोड़ा और शेयर वेयर कर दो अपने ग्रुपों में, मजा आ रहा है ना? 50 क्रॉस कर लिया, 100 का है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं भाई, मजा आ रहा है। अब सुनो, मेरी बात को सुनना मेरे दोस्तों, समझना। अब यहां से मैं इमेजिनेशन, आपकी इमेज को बनाऊंगा, और इमेजिनेशन से हम क्वेश्चन को लिखेंगे नहीं, जो हमने लिखा है ना ये नहीं करेंगे, ये हम बिल्कुल नहीं करेंगे, जो हम लिखा है ये हम बिल्कुल नहीं करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब जो हम करेंगे वो आप देखना। अब इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट आएगा, पूरा अर्थमेटिक ऐसे ही चलेगा, आंखों ही आंखों में, कहते हैं ना आंखों ही आंखों में प्यार हो जाता, आंखों ही आंखों में मैथ से प्यार करा देंगे आपको। कोई जल्दबाजी नहीं, आराम आराम से मजे लेते हुए। क्लास ऑफलाइन की तरह नहीं चाहिए। मैं अभी आपके कोई कमेंट नहीं पढ़ूंगा, पहले आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। चलिए, मैंने लिखा 1/12 को परसेंटेज में बदलना, तो आपने कहा सर जी 1/12 को परसेंट में बदलना है, जब भी हम परसेंट में कोई वैल्यू बदलेंगे तो आपने कहा गुणा 100 कर देंगे, तो कर दिया भैया। अब क्या करोगे आप ये करोगे, 4 से काटोगे, 4 तिया 12, 4 से काटोगे 25। हाँ या ना? तो इधर क्या लिखा 25/3, और 3 से काटेंगे तो 3 अट्ठे 24, एक बचा 1/3, यानी कितना आ गया मेरे दोस्तों 8 सही 1/3%। ऐसा करोगे? ऐसा करोगे? नहीं। अब मैं जो बता रहा हूं वो बताइए। क्लियर है यहां तक? अब सुनना, आप मुझे बताओ जो 1/12 है वो 1/6 का आधा है? अरे हाँ या ना? यानी 1/6 का आधा करेंगे, सॉरी 1/6 का आधा करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों 1/12 होगा या नहीं होगा?
हाँ या ना बताओ, हाँ या ना बोलो। 1/6 का आधा करेंगे तो 1/12 होगा या नहीं होगा। जब 1/6 का आधे करने पर 1/12 मिल रहा है, तो उसी प्रकार इसकी जो परसेंटेज वैल्यू है उसका आधा कर दो, हाँ या ना, उसका आधा कर दो। तो उसका जब हम आधा करेंगे, इसकी सॉरी इसकी नहीं, 1/6 की, 1/6 की परसेंट वैल्यू क्या है भाई, 16 सही 2/3%, यही है। 1/6 की परसेंट वैल्यू कितनी होती है, अभी आपको याद कराया है, भूल मत जाना। 1 से 11 तक बिल्कुल 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 11, 1/11, इनकी परसेंट वैल्यू ऐसे आपको बिल्कुल दिमाग में आना चाहिए। आप क्या सोच रहे हो मैं रटवा रहा हूं, नहीं, मैं आपको इमेजिनेशन करा रहा हूं, बिल्कुल धीरे धीरे चीजों को आपके दिमाग में घुसेड़ रहा हूं, एक बार सेट कर रहा हूं। अगर एक बार सेट हो गई चीजें तो आपको बड़ा मजा आएगा, और इन सब चीजों से हटाना, घाटना, कूटना, पीटना, मारना, सबसे निजात मिल जाएगा। आप देखते ही बता दोगे किसका फ्रैक्शन और किसकी परसेंट वैल्यू है। ये ताकत पैदा होगी यहां से, बिल्कुल बहुत स्लो है, बहुत आराम से सीखो चीजों को मजे लेकर के। ठीक है भाई, किसी को समस्या हो तो हम बात की बात कर लेंगे, पहले हमारी बात को समझ लें। अगर मैं इसका आधा करूं, पहले तो एक चीज आप समझिए दोस्तों, पहले इधर एक चीज समझिए, इतने स्थान पर एक चीज समझिए। हमने ये लिखा, हमने ये लिखा भैया जी, जैसे मैं इसी में समझाता हूं कि 16 सही 2/3, इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है 16 प्लस 2, सॉरी, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब होता है 16 प्लस 2/3। अगर मैं इसको आधा करूंगा तो आधा का मतलब 1/2, दिखाई दे रहा है सबको, थोड़ा जगह कमी है, इसका मतलब होता है 1/2। तो इसका मतलब 2 का इंटू इधर भी होगा और 2 का इंटू आपका इधर भी होगा। तो 2 से कटेगा ये 8 बार और 2 से कटेगा ये 2, तो मिलेगा 8 प्लस 1/3, और इसको लिखा जाता 8 सही 1/3, जो कि यही तो था, हाँ या ना। बस आपको आधा करना आना चाहिए। जैसे मैंने कहा 1/6 का आधा होता, फ्रैक्शन वैल्यू होती है 16 सही 2/3, क्या है 16 सही 2/3। आप इसका भी आधा करेंगे और इसका भी आधा करेंगे, तो इसका करेंगे तो 8 हो गया, और इसका करेंगे तो 3 से 2 से 2 कट गया, 1/3। आप बोल दोगे सर 1/12 की परसेंटेज वैल्यू होगी आपकी 8 सही 1/3। क्या इतनी बात मेरी आपको समझ में आई, हाँ या ना बोले भाई, यस, हो गया। जल्दी बढ़ाएं, क्लियर है यहां तक, जल्दी बढ़ें, क्लियर है यहां तक सबको, चलो बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो आप लोग। अब यहां देखें, ये सब मैं टाल दूं, 1 मिनट। 1/13 नहीं लिखा, पता क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 13 नंबर अशुभ होता है ना बेटा, कि बहुत से मल्टी जो बड़ी बड़ी मल्टी होती है ना, उनमें 13 नंबर फ्लैट ही नहीं होता है, क्योंकि इतना अशुभ अंक होता है। तो मैंने 1/13 लिखा ही नहीं है। मैं थोड़ा सा इन चीजों को मानता तो कम हूं, लेकिन ऐसा कहा जाता तो मान लेते हैं, क्या जा रहा है, तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट अब आ गया मैं 1/14 पे, 1/14। आप करने को तो इसको ऐसे भी कर सकते हो बच्चों की तरह, 1/14 इंटू 100, 2 से काटा 7, 2 से काटा 50, यानी कि 50/7, 7 से काटा 7 7 49, एक बचा, यानी आप कहेंगे 7 सही 1/7%, हाँ या ना। थोड़ा आप लोग बढ़े, हाँ या ना। लेकिन एक बात बताओ आप, फिर मतलब क्या हुआ, आपको 1/7 की फ्रैक्शन पता है, इतनी बात कर सकते हैं आप मुझे बताइए 1/7 की फ्रैक्शन आपको पता है या नहीं है, बताइए जरा। अगर आपको 1/7 की फ्रैक्शन पता है तो बस उस फ्रैक्शन को आधा कर दो, इसकी परसेंट वैल्यू बन जाएगी, बताओ, इसकी परसेंट वैल्यू आपकी बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने कहा 1/7 की फ्रैक्शन होती है 14 सही 2/7%। अब इसका आधा करना है, तो इसका भी आधा और इसका भी आधा, तो 2 से 2 कट गया, 2 से 7 कट गया,
तो 7 सही 1/7% आ गया। सीधे इमेजिनेशन, सीधा इमेजिन करेंगे, सीधे इमेजिन। बोलिए यहां तक समझ में आया चीजें? बोलिए भाई। 1/15, 6 सही 2/3%। अच्छा 1/16, 1/8 का आधा है। 1/8 का कितना होता है? 12 सही 1/2%। तो 12 का आधा कितना? 6। और ठीक है भाई, और इसका आधा करेंगे तो 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4। तो डायरेक्ट हम बोलेंगे 6 सही 1/4%। बताइए दोस्तों समझ में आ रहा है या नहीं? आगे बढ़े, क्लियर है? हाँ आ गया। राम लोधी, अब मैं आपसे थोड़ा सा पूछ लेता हूं यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? 1/20 यानी 50, आप जानते ही हैं। 1/20 5%, क्लियर है? यहां तक आपको पीडीएफ मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है आपको? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं? यहां तक बढ़िया समझ में आ गया? शैलेंद्र कुमार, राम लोधी, आकाश, धीरेन्द्र सिंह बघेल, नरेश कुमार, क्लियर है यहां तक? गुड इवनिंग शैलेंद्र, गुड इवनिंग। जरा शेयर करो, सभी बच्चों को जोड़ो। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल फ्रैक्शन से पढ़ा रहा हूं। अगर आपने फ्रैक्शन मजबूत कर लिया ना, देखो आया गया वाला सिस्टम मत रखो प्लीज। अगर क्लास में जुड़ गए तो एंड तक जुड़ो और चीजों को समझो, उसमें फिर मजा नहीं आता। यहां तक क्लियर है सबको? आगे बढ़ा जाए, फिर हम इसके बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। चलें आगे, चलो। अब हम देखते हैं 1/24। तो 1/24 की आप लोगों का काम है निकाल के बताना। इसकी मैं डायरेक्ट फ्रैक्शन लिख रखी है, 4 से 1/6%। 1/25 4%, आप समझते हैं 25 चौको 100 होगा, 4%। 1/30 यानी 1/30 का आप करोगे तो कुछ नहीं करना मेरे दोस्तों, 100, 100 से कट, 0 से 0 कट गया, 3 सही 1/3%। 1/40 100 का 2.5 गुना होगा, यानी ये 2.5%। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, हाँ या ना? अब इसका इसमें कुछ नहीं है, जो हमने चीजें पढ़ी हैं बस उसका एक तरह से जो इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है वो ये है, जो पेपर में कई बार पूछे जाते हैं और आपको आना चाहिए। क्लियर है मेरे दोस्तों? अब समझते हैं, अब मैं पूछूंगा आप लोगों से, तैयार हैं? तैयार हैं भाई? इतनी चीजें क्लियर हो गई, तैयार हैं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तैयार हैं भाई? जरा आप बताओ, अब मैं देखता हूं, मेरे साथ बोलो। 50%, जल्दी। 1/2, 33 से 1/3% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/3। 20%, 1/5। 25%, 1/4। 50 दो बार लिख गया है, कोई दिक्कत नहीं। 16 सही 2/3%, 1/6। 14 सही 2/7%, 1/7। 12.5%, 1/8। हाँ या ना? सब क्लियर हुई है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में मिले, क्वेश्चन में मिलेंगी। इसको आपको दिमाग में सेट करना, रटना नहीं है। आप मुझे रटोगे क्या? आप मुझे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार जब देखोगे तो आप यूज टू हो जाओगे। जब यूज टू हो जाओगे तो चीजें आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। मैं आपसे पूछता हूं एक बार में, मैं देखता हूं कौन आंसर देता है जल्दी। मैं देखता हूं, मैंने लिखा 14 सही 2/7%। बताओ भाई, बताओ। अरे 1/8 नहीं होगा भाई, 1/7 ये लिखा है सामने, कुछ भी बोल रहे हो हैं? ऐसे पढ़ोगे? चलो भाई बताओ, मेरे साथ बोलो। 25%, 1/4। 20%, 1/5। क्लियर है? काटने कूटने का तो काम नहीं करोगे? आगे बढ़े, आ जाओ भाई, मजा आने वाला, अब आ जाओ। अब यहां पे देखो भाई, बनाओ। ये पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन कुछ नहीं आज करा रहे, लैंग्वेज बेस्ड। आज हम केवल चीजों को आपको समझाने वाले हैं। आपको 111 सही 1/9% को आपको बदलना है फ्रैक्शन में। बदलो भाई, देखते हैं कितने होशियार हो आप लोग। अब बताओ, बदलो और शेयर करो। 111 सही 1/9% को बदलो भाई फ्रैक्शन में। अब जवाब दो। अब यहां से चीजें समझना। आसान ही तो चीजें नहीं आती,
कठिन तो कोई भी सीख लेता है। मेरे प्यारे बच्चों, अब चीजों को समझना, और जो चीज अभी तक सिखाया है उसको हम यूज करने वाले हैं। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 11⁻1/9%। यहां भी परसेंट लिख सकते हैं। बहुत आराम आराम से समझना। जिनको भाई पढ़ना है वो अब पढ़ें। अब यहां से पढ़ाई बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है आज से। जिनको नहीं पढ़ना वो आप लोग जा सकते हो, यहां मजा लेने के लिए हम नहीं पढ़ाते किसी को। लेकिन आप जुड़ गए, वादा है हमारा, 2 स्टार लगा जाएंगे। 2 स्टार आपको गवर्नमेंट सर्वेंट बना के छोड़ेंगे। लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा। आ गए 2 मिनट के लिए, चले गए, फिर आ गए, ये क्या है? अरे भाई एक पे विश्वास करो। विश्वास से ही तो सब कुछ टिका है भाई साहब। आपसे कुछ ले तो रहे नहीं है, मेहनत कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। आप चीजों को समझो। आपको पहली चीज लिखी थी, देखा होगा आपको स्लाइड में, 100% की फ्रैक्शन जो वैल्यू होती है 1, यानी 100/100 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी? 1। हाँ या ना? हाँ या ना? तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे दोस्तों? 1 प्लस, बहुत ध्यान से समझना। और आप मुझे बताओ, आप मुझे बताइए मेरे प्यारे बच्चों, 11⁻1/9%, 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू, भिन्नात्मक मान क्या होता है? 1/9। पता है ना ये चीज? 11 से 1/9, 1/9, 11 से 1/9, 1/9, 9, ऐसे याद रखो। रिलेट करो चीजों को। एक दो बार आप वीडियो देखोगे, बार बार देखोगे, और आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे चीजों को, और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएगी, सब हम क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 11 से 1/9 का क्या होता है? 1/9। जब हम जोड़ेंगे तो आपका एलसीएम आएगा 9। 9 एक कम 9 और 1, 10/9। तो भैया जी इसका भिन्नात्मक मान होगा 10/9। मजा आया या नहीं आया बताइए आप लोग? बिल्कुल आसान हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर हुई बात? बताओ भाई, अब बताओ, फिर आपको आगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन थे। अब अगला क्वेश्चन, हाँ या ना? बहुत बढ़िया। नीलम राजपूत ने आंसर दिया, शिखा शर्मा ने आंसर दिया, संतोष ने आंसर दिया, रीमा वर्मा ने आंसर दिया, शिल्पी जैन ने आंसर दिया। मजा आ गया, बहुत बढ़िया। रागनी वाजपेयी ने आंसर दिया। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन, आपको फ्रैक्शन बनानी है, यानी कि आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। और आपके सामने ये रहा क्वेश्चन। मजे लेना भाई साहब, पढ़ाई के आनंद लेना। मैंने बढ़िया से बाजू बाजू खोल के पढ़ा रहा हूं, मजे से बनाओ भाई। इमेजिनेशन, पेन बिना चले, आंसर आ जाएगा। बस जो पढ़ाया है उसको पढ़ लेना, चीजों को जो बताया है फ्रैक्शन वो अच्छे से समझ लेना। अब चीजें उड़ेंगी, अब चलेंगी नहीं, उड़ेंगी। आराम से बना लिया, बस बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आ जाओ भाई। बिल्कुल बेसिक से ये अच्छे हो जाएंगे ना, तो बड़े से बड़े क्वेश्चन को घुटनों पे ला देंगे, बढ़िया से क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है ना भाई? और जोड़ो भाई, 7/6। बहुत लोगों का आंसर आ रहा है, दबा के आंसर दे रहे हो। क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे? 100% प्लस 16 सही 2/3%। 100% का मतलब 1, 16 सही 2/3 का मतलब 1/6। तो एलसीएम आएगा 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7/6। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का आंसर देने के लिए। आप लोगों को अलग ही फील हो रहा होगा, मजा आ रहा होगा। बताइए साहब, क्लियर चल रहा है? बढ़िया से चीजें समझ में आ रही हैं? बिल्कुल स्लो चल रहा है? आगे क्वेश्चन, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं। अच्छा, इसको अपन इमेजिनेशन से करें? बोलो करें, हाँ या ना बोलो? कर सकते थे बिना पेन और पेपर के? कर सकते हैं? सेकंडों में आंसर दे सकते हैं? नहीं, ये गुणा फुणा नहीं करना है, इसका गुणा करो, ये जोड़ो, फिर करो, ये 100 करो, नहीं। सेकंडों में कर सकते हैं? आप बताओ, कर सकते हो ना? क्यों? 116 सही 2/3%।
100 प्लस 16^2/3, 16 सही 2/3। 100 का मतलब 1, 16 सही 2/3 का मतलब 1/6। तो 1 में 1/6 जोड़ेंगे, 6 एलसीएम, 6 और 1 7/6। बताओ पेन चला? जोड़ दो ना सबको, फैला दो आग की तरह कि भाई साहब ऐसे भी क्वेश्चन, ऐसे फ्रैक्शन में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर आज की डेट में किसी चीज की वैल्यू है तो वो टाइम की है, चाहे वो पेपर में हो, चाहे वो आपके जीवन में हो। अगर टाइम बर्बाद कर दिया तो आप अपने जीवन से भी हाथ धो बैठते हो और अपने पेपर यानी कैरियर से भी बर्बाद हो जाते हो। उस टाइम को कैसे मैनेज करना है, उन चीजों को हम बदलने आए हैं। चलो इमेजिनेशन, बिल्कुल इमेजिनेशन, तुरंत बिना पेन पेपर, बिल्कुल उड़ा दो भाई, उड़ा दो। रेणु शर्मा, आकाश, उड़ा दो भाई सभी बच्चे जितने भी जुड़े हुए हैं। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। द एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पर प्रस्तुत करता कौटिल्य एकेडमी ग्वालियर, और यहाँ पर जो क्लास ले रहे हैं दीपक सिंह राजावत, उन सभी से जुड़ने के लिए अभी सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मैं वादा करता हूं आपसे कि आपको वो चीजें प्रोवाइड कराएंगे, बिल्कुल बेसिक से उठा करके हीरो बना देंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें, बस हमें यही आपसे उम्मीद है। 112 से 1/2% की आप निकालें, 9/8, बहुत बढ़िया। अपने दोस्तों तक चीजों को पहुंचाएं, बहुत अच्छा लगेगा। निवेदन है आपसे। तो इसको पहले इमेजिनेशन से करते हैं। चलो पहले इसको हम बता देते हैं। इसको कैसे लिखोगे? 100% प्लस 12.5%। अब थोड़ी बहुत राइटिंग भी ठीक हो जाएगी मेरी, दूसरा दिन है, पहले दिन लिख ही रहा हूं तो कल सिलेबस समझाया। 100% का मतलब एक, 12 and 1/2, 1/8, 1/8, एलसीएम 8, 8 में एक जोड़ा, 9/8, खत्म, हटो हटो। लेकिन इतना भी नहीं करना, जो सब टीचर कराते हैं वो भी नहीं करना। तो क्या करना? करना ये 112 से 1/2%, 100% प्लस 12.5%। 100% मतलब एक, बोलो भैया, 12.5 मतलब 1/8। एक में 8 जोड़ना है, 8 में 1 जोड़ दो, 9/8, खत्म। अच्छा एक चीज और बताएं आपको, जब भी कोई वैल्यू जैसे एक में जोड़ रहे हैं तो होता क्या, आप एलसीएम लेते हो जनरली। अगर आप एलसीएम नहीं भी लो ना मेरे प्यारे बच्चों, तब भी कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट आप जोड़ दो। 8 में 1 जोड़ा, 9/8। लेकिन एक ही जोड़ना चाहिए, ये बात कंपलसरी है। जैसे आप जोड़ना चाह रहे 1 + 1/11, तो मैं डायरेक्ट बता दूंगा इसका हो जाएगा 12/11। ये चीजें आपको आना चाहिए। क्लियर है दोस्तों? हाँ या ना? अगला बनाओ भाई, बनाओ अगला क्वेश्चन। जल्दी आंसर कौन देता है? इमेजिनेशन से जल्दी आंसर, जल्दी आंसर कौन देता है? गजब सर, गजब। आशु साहू कह रहे हैं गजब सर। अरे गजब तो आप लोगों ने उड़ा दिया, बच्चों ने उड़ा दिया। गौरव भाई MP30, बहुत बढ़िया। मुबारक हो चंबल के शेरों, फैला दो पूरी दुनिया में इसको। मेरा तो सपना है कि भारत में तो फैले ही फैले, पाकिस्तानियों भी देखें कि क्या जलवा है, क्या कैपेसिटी है। जल्दी आंसर बताओ भाई। 8/7, 8/7, 8/7, 1/7 कौन बोल रहा है भाई? अंजलि कुशवाहा सही हो? सही हो। 14^1/7 नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा आपको? क्या है? 114 सही 2/7। 1/7 में एक जोड़ना है, 8/7, खत्म। मैं अब डिटेल नहीं बताऊंगा, खत्म। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये बताओ भाई। चलो भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार प्रयोग होगा, क्वेश्चन में मिलेगा आगे। मजा आ रहा है यार, नहीं आ रहा यार? मेरे प्यारे गुरुजी, अरे भैया आपके प्यारे क्या, आप मेरे प्यारे हो। मजा आ रहा है? पहले एक बार बता दो फिर करना। मजा आ रहा है? अरे मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है यार, जल्दी बताओ यार। कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप लोगों ने बहुत बढ़िया कर रहे हो यार, बहुत बढ़िया कर रहे हो, छा गए। अरे अभी कुछ नहीं, चलो भाई जल्दी। मजा आ रहा है? यस लिखें, यस यस, जल्दी, बिल्कुल जल्दी जल्दी, बिल्कुल मैसेज भगने चाहिए। यस यस, आ रहा है सर, आ रहा है। और लोगों को नहीं आ रहा क्या भाई? अरे आ रहा है या नहीं? हाँ आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बहुत उड़ा दिया,
हाँ या ना? चलो इसको मैं एक बार बता देता हूं, इसको कैसे लिखेंगे? 400% प्लस 44 raised to 4/7, हिंदी में बोलेंगे 400% प्लस 44 सही 4/7%। बोलो हाँ या ना? थोड़ी सी बातों को समझ लें, पहले थोड़ी सी बातों को समझ लें, फिर हम आगे बढ़ें। बोलो, समझाएं, बताओ। हमने कहा 100% मतलब 1, आप बोलोगे 200% मतलब 2। क्यों? क्यों? चलो बता देता हूं, 200/100, तो ये 100 जीरो से जीरो कट जाएगा तो कितना आएगा? 2। हमने कहा 300% मतलब 3, हमने कहा 400% मतलब 4। कोई दिक्कत? अब आप बताना, 500% मतलब 5, 600% मतलब 6, 700% मतलब 7, 800% मतलब 8, 900% मतलब 9। हाँ या ना? तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ, ये मिटा दे दो पहले यार, है ना, जिस जगह साफ कर दें दो। धीरे धीरे सब सीख जाएंगे, नई टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हैं, अब धीरे धीरे ही तो सीख पाएंगे गुरु। आदमी सब सीखना पड़ता है, जमाने के साथ चलना पड़ता है, और जमाने के साथ चलकर जमाने को बदलना पड़ता है। हाँ या ना? बोलो जरा। तो 400% मतलब 4, 400% मतलब 4, 400% मतलब 4 प्लस, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा? 44 सही 4/7%। आप कहोगे, आप सर, सर जी आपने 44 सही 4/7% की फ्रैक्शन वैल्यू नहीं बताई। तो बेटा 7 देखो नीचे, तो आप कहोगे सर 11 सही 1/7% का मतलब होगा 1/7। हाँ या ना? बोलो जी हाँ, हाँ या ना? 7 से याद आ जाएगा कि ये 11 सही 1/7% के कहीं ना कहीं मल्टीपल में होगा। कहां होगा? मल्टीपल में होगा। तो अब है 44, तो 11 चौको 44, 4 एक कम 4, दिमाग काम किया। इसका मतलब ये हुआ कि भैया जी यहां पे 4 का मल्टीप्लाई, तो यहां भी 4 का मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब है ये 4/7 की फ्रैक्शन वैल्यू होगी। क्लियर है? क्लियर है इतनी बात? अब आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लेना चाहो बच्चों की तरह, 7 एलसीएम आएगा, 7 चौको 28, 1 चौके 4, यानी 28 4 32, इसका आंसर आएगा 32/7। बताओ दोस्तों, आपको समझ में आया या नहीं आया? आया या नहीं आया मेरे प्यारे दोस्तों? बोलो सर। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरी जान से ज्यादा प्यारे बच्चों, समझ आ रहा है? मजा आ रहा है सबको? क्लियर हुआ? अगला बताना है। क्लियर हुआ तो भैया जी अगला बताना है आपको। चलो अगला बताओ, फालतू बकवास नहीं कोई भी, बता दो। आग लगा दो जमाने में, दिखा दो करके वो, जो दुश्मन ने सोचा ना था वो बना दो तुम। पता है मजा कब आता है? जब दुश्मन को मिर्ची लगती हो। दुश्मन को मिर्ची कब लगती है? जब तुम कामयाब होगे। और दुश्मन कोई बाहर का नहीं होता, अपने घर के होते हैं, परिवार के होते हैं, रिश्तेदार होते हैं। अरे वो लड़का पढ़ रहा है, अरे पढ़ नहीं रहा है, वो कर रहा है, मेहनत कर रहा है, एक दिन झंडा बुलंद करेगा। अच्छा, इसमें कोई बच्चा ऐसा जुड़ा है जो पुराना बच्चा हो? क्योंकि बहुत सारे हमारे एमपी पुलिस, एमपीएसआई, एमपी पुलिस कांस्टेबल, जेल पुलिस और कई ज्यादा एसएससी जैसे डिपार्टमेंट में अभी ग्वालियर पदस्थ हैं। अगर अगर कोई ऐसा बच्चा जुड़ा हो, शायद ड्यूटी से फ्री हो, और अगर हमारे यहाँ देख रहा हो, तो वो बोल सकता है हाँ सर हम एमपी पुलिस में हैं या इससे बोल रहे हैं। हाँ या ना? यस सर, जुड़ा है कोई? हाँ। प्रिंकल सिंह, यूपी पुलिस। कहां से है प्रिंकल? आप यूपी पुलिस से हैं शायद। जी जी। देखिए,
जलवा बहार का नाम लिया, लड़के कूद पड़े कि हाँ सर आपसे पढ़ के हमने नौकरी ली है। ये होता है, औरों की तरह नहीं। 2016 के बाद तो जो आई नहीं तब से ये पढ़ा रहे हैं। अरे हम तो 9 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, जब व्यापम का जन्म हुआ तब से पढ़ा रहे हैं। आपको मालूम है, जो ये प्रिंकल बच्चा जानता है कि हमने एक टीन से के नीचे से स्टार्ट किया था, आज हम डिजिटल बोर्ड पे आ गए हैं आपके लिए। उड़ा दो जल्दी से। गौरव भाई MP30 MPSI, हमने सर यूपी पुलिस, देखिए सर ये हमारे बच्चों को मोटिवेट करेंगे, ये बच्चे हमारे बच्चों को मोटिवेट करेंगे कि सर से पढ़ के मैं भी पहुंच सकता हूं वहां पर। ठीक है, उड़ा दिया इसको, उड़ा दिया इसको, मजा बांध दिया आप लोगों ने। इसको कैसे करेंगे सर? तो इसको वैसे ही करेंगे जनाब। मैं कलर चेंज कर लेता हूं, एक फेवरेट कलर ले लेता हूं, ब्लू, जो मेरा फेवरेट कलर है। इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे भाई, टाइम आई मत देखना, आज क्लास चलने दो जब तक खत्म ना हो जाए, मजे लो। 200% प्लस 37 यही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। 2 प्लस शुद्ध देसी भाषा, कोई डाउट ही नहीं है। अगर अच्छी स्पेशल बोलेंगे तो इसमें कोई डाउट नहीं है, इंग्लिश बोलेंगे नो डाउट, है ना? सब लैंग्वेज आनी चाहिए। 37:1/2%, हमें नहीं पता सर, आप चाहो तो आप ऐसे कर लो बड़े प्यार से। ओहो, आप बड़े प्यार से कर लो। 37/1/2%, 2 का इंटू 37 में करेंगे 74 होगा, 74 में एक जोड़ेंगे हो जाएगा 75/2, और जब परसेंट जाएगा तो नीचे आ जाएगा 100, हाँ या ना? तो 25×3 = 75, 25 चौको 100, यानी यहां पर बन गया 3/8, हाँ या ना? कितना आया? 3/8, पता होना चाहिए। ये आप दिमाग में बैठा लो, कि आपका दिमाग में बैठा लो कि 37:1/2% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है आपकी 3/8। क्लियर है दोस्तों? अब आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 8, 8 दूनी 16 और 3 19/8। बोलो भाई, बोलो माता रानी की जय। 51 नंबर है, 51 पहुंचेंगे बिल्कुल 100 अंक के साथ, धमाके से 51 है बिल्कुल 100 अंक के साथ। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अच्छा, विजय सिंह जादौन, मैं भी फ्री हूं सर। अरे विजय सिंह जादौन, MP पुलिस, कहां पर पदस्थ हैं आप? हर बच्चों को मुझे पता है, नाम से बता दूंगा कौन किस पोस्ट पर है। यह है राजावत की ताकत, जुड़िए हमसे, आपका भी सपना हम भविष्य साकार करेंगे। ये बच्चे वो हैं। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, बोले हाँ आगे बढ़े। क्लियर है? कोई डाउट? अब आ जाओ, यहां से थोड़ा चेंज किया है मेरे प्यारे बच्चों। MPSI, जो हमारे बच्चे कांस्टेबल में हैं वो MPSI के लिए तैयार रहे। सैटरडे को पहला पेपर सॉल्व कराने वाला हूं प्रीवियस ईयर का MPSI का। MPSI में जो भी MPSI, MP पुलिस कांस्टेबल और जेल पुलिस, खासतौर से MPSI फोकस है हमारा, क्योंकि हम कौटिल से जुड़े हुए हैं और कौटिल ब्रांड है MPSI MPPSC के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए 3/8 का प्रतिशत मान ज्ञात करें, 3/8 का परसेंट वैल्यू ज्ञात करें। एक तो बच्चा ऐसे करेगा, कैसे? बच्चों की तरह करेंगे, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे होते हैं। अरे नीचे आ जा भैया, बहुत बढ़िया। कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे बच्चे, कैसे? इधर करता हूं मस्त तरीके से। 3/8 काय में बदलना है? प्रतिशत में, और जब प्रतिशत में बदलेंगे तो गुणा 100, यही सिखाया है। तो बच्चा काटेगा 4 दूनी 8, 4 से काटा 25, और 25 दिया 75। जेड मत समझ लेना महाराज, सब कलर यूज करके देख रहा हूं मैं तो, मजा आ रहा है। ठीक है, 25 दिया 75, 75/2, 75 का आधा 37.5, 37.5। अरे इधर लिख देता हूं भैया, कितना? 37.5।
काय में बदलना था, प्रतिशत में, तो साइन काय का आएगा, प्रतिशत का। और अभी आपको बताया 3/8 का क्या होता है, परसेंटेज वैल्यू 37.5%, दिमाग में बैठा लो। लेकिन ऐसा नहीं करना साहब, ऐसा नहीं करना, मजा नहीं आएगा। फिर मेरा पढ़ाने का मतलब क्या है, ऐसा बेस देखो 8, 1/8 का पता है, 1/8 को जानते हैं आप अच्छे से कि 1/8 का मतलब कितना है। 1/8 का मतलब होता है 12.5%, यानी 12 सही 1/2। तो इसका 3 गुना करो, तो इसका भी 3 गुना करो, और इसमें प्लस होता है पता ही है, तो 3 का इंटू इधर भी और 3 का इंटू इधर भी, तो ये 12 3 36, 3/2। अब आपको क्या है, आप ये लिख सकते हो 37 सही 3/2% लिख सकते हो, नहीं, क्योंकि ये लिखने का तरीका गलत है। क्योंकि मिश्रित भिन्न में, मिक्स फ्रैक्शन में, ये हमेशा ऊपर अंश की वैल्यू छोटी होनी चाहिए। तो एक बार भाग जाएगा, जो एक बार भाग जाएगा वो इधर जुड़ जाएगा, 36 होगा, सॉरी 36 होगा, इधर जुड़ेगा तो ये कितना होगा, 37 सही 1/2%। और ये भी आपको लिखना नहीं है, आपको केवल अपने माइंड में करना है। 12.5 का 3 गुना 12 3 36, 3 एकम 3, 3/2, एक बार भाग जाएगा, 36 में एक जुड़ेगा, 37 सही 1/2%। हाँ या ना, क्लियर है चीजें, बहुत क्लियर है चीजें। अब अगला बिल्कुल आप लोग 5/6 बना डालो, बना डालिए भैया, 5/6 इमेजिनेशन से, इमेजिनेशन से बिल्कुल उड़ा दो। अब बच्चे यार उड़ा दो ना इसको, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। बस यस सर, ये सर, वो सर, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हो, फिर कहते हो फेल हो गए, फिर कहोगे अरे मम्मी से कहोगे पापा से, वो तो वहां तो सबाई सुपड़ा ही साफ होएगा, हम ही अकेले फेल हुए का, अपनी नहीं बताओगे कि हमने का करो, हमें तुम देखते हो, तुम देखते। जब चार जगह मन भटकता है ना, इसीलिए तो ऑनलाइन क्लास में बच्चे बड़ा वो करते हैं, क्योंकि उनका बहुत जल्दी दिमाग इधर से उधर होता है। अरे 1 घंटे दे दो, क्या जा रहा है, बताओ भाई। आप मुझे बताओ 6 दिख रहा है इसमें, कलर चेंज कर लेता हूं। अच्छा पहले तो तुम कैसे करोगे, 5/6 गुणा 100, हाँ या ना। अब फिर आप काटोगे 2 से 3 बार, 2 से 50 बार, और 5 25, 2 से 50, 2 से 50/3, फिर आप कहोगे 23 एक 3 त्रिका 9, 1/3%, ऐसे करोगे क्या ना। 1/6, 1/6 की परसेंटेज वैल्यू मन में बताइए साहब, 16 सही, 2/3, 5 गुना करो, 16 पंचे 80, 5 दूनी 10, और 10 का भाग 3 में दोगे, 3 त्रिका, तो 3 जुड़ जाएगा, तो 83 सही 1/3%। बताओ पेन चलाना पड़ेगा क्या साहब, आगे बिल्कुल समय गंवाए बिना आगे अगले क्वेश्चन की ओर उड़ा दो, नजर में सेकंडों में उड़ा दो, तब तो मानेंगे तुम पढ़ रहे हो। कमेंट देखता हूं कौन उड़ाता है सबसे पहले, ऐसे बकवास नहीं चलेगी। हाँ बहुत बढ़िया, तेरा से जल्द इसको उड़ाओ, जल्दी 1 सेकंड में उड़ा दो, सेकंड में उड़ा दो। अच्छा उड़ाने के नाम से भागने लगे, हाँ हाँ हाँ, पढ़ लो। इतना टाइम तो पढ़ काय को रहे हो, मजे लेने के लिए। धीरेन्द्र सिंह बघेल 66.6%, बहुत बढ़िया बेटा। वैसे बताओ 1/3, 33 सही 1/3, तो डबल कर दो, 66 सही 2/3, खत्म, खत्म भैया जी। अरे बाबा आप मुझे बताओ 1/3 की परसेंट वैल्यू बताओ, राइटिंग पूरा ही गलत, 1 सेकंड हटा ही देता हूं पूरा। अरे अब नहीं बदलेंगे भाई, 1/3 की परसेंट वैल्यू बताओ, तो हम नहीं लिखे 33 सही 1/3%।
भैया जी ये कितना है 2, तो इसका 2 कब आएगा जब 2 का गुणा करेंगे, 2 का इधर भी गुणा करेंगे तो 2 का इधर इधर पे भी होगा और इसमें भी, तो 66 सही 2/3। ये मार्कर फारकर पेन फेन चलाने की कोई जरूरत नहीं है, इनके लिए सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन से काम चलेगा। अब आ जाओ भाई, 5/8% का मान बताओ, उड़ा दो 5/8, जल्दी 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 उड़ा दो, आग लगा दो भाई। 1/8 12.5, 12 सही 1/2% होता है। 5 करना है तो 5 का यहां गुणा, तो 5 का यहां गुणा, तो 5 का 12 पंचे 60, और इधर करेंगे 5 आ जाएगा ये, और 2 दूनी 4, तो 2 जुड़ जाएगा, 1 बचेगा, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे क्या, 62 सही 1/2% या 62.5%। बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट उत्तर दिया है, दीपक कुशवाहा। चलिए भाई, सभी लोगों दोबारा से बस 2 क्वेश्चन रह गए, जुड़ जाइए, बिल्कुल खत्म पे ही है 2 क्वेश्चन। अब इसका और बता दीजिए आप लोग, मजा आ जाए। तो बेसिक अपना खत्म हो जाएगा, कल से हम सीधे क्वेश्चन पे आएंगे, बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन कर रहे होंगे। 35/8, 35/8 जल्दी बताओ। अब ऐसा मत करना 35/8 ऐसा कैसे करोगे इसको, कम पेन चलाना भाई। आप ये देखो जिसके पास में 4 का मल्टीपल कौन है, तो आप इसको लिखोगे सर 32/8 प्लस 3/8, लिख सकता हूं, हाँ या ना बोलो एक बार यार, लिख सकता हूं। तो 8 चौको 32, अरे बोलो भाई, लिख सकता हूं या नहीं। तो 4 का मतलब कितना हो जाएगा, 400%, हाँ या ना। 4 का मतलब परसेंट में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा 400। अब 3/8 37.5%, हाँ या ना। अगर चेंज करेंगे तो इसमें जोड़ देंगे 37.5%, तो आप लिख सकते हो 437 सही 1/2%। कई बच्चों को पल्ले नहीं पड़ा होगा, बताओ पल्ले पड़ी बात या नहीं, थोड़ी सी बताओ साहब, हाँ या ना। एक क्वेश्चन घर के लिए, अब लास्ट, ये क्वेश्चन घर के लिए है, दिस इज, बहुत से लोगों के लिए है ये HW, और बहुत से लोगों के लिए है RW। HW मतलब होमवर्क, और RW मतलब रेंट वर्क, जो रेंट पे रह रहे हैं। समझ में आया दोस्तों। आज की क्लास आपको कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके बताएं, हमारा हौसला अफजाई किया आप लोगों ने, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कल हम बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे, टाइप वाइज लेके आएंगे। आज केवल आपकी फ्रैक्शन पर क्लास थी, फ्रैक्शन को मजबूत किया। कल सबसे पहले हम फ्रैक्शन पूछेंगे, बिल्कुल पूछने के बाद फिर हम आपके क्वेश्चन पे आएंगे। आप लोग बताइए कैसा रहा आज का सेशन, सेशन कैसा रहा, मजा आ गया सर, मस्त, नाइस सर, अंजलि कुशवाहा। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट, कल मिलते हैं इसी समय पे। आप लोगों को भगवान थैंक यू खुश रखे।